तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इससे पहले हम चित्रकला वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, गढ़वाल शैली के बारे में पढ़ चुके हैं और आज है हमारी शिल्प कलाओं के बारे में। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोक व्यवसाय अथवा जीविकोपार्जन की कला को ही शिल्प कला कहा जाता है। राज्य में शिल्पकला की एक समृद्ध परंपरा रही है जो कि वर्तमान समय में गृह हस्तशिल्प उद्योग के रूप में है। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, हस्तशिल्प उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है करके, यूएस नगर में है। हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट है काष्ठ कला के बारे में जानते हैं। काष्ठ शिल्प करने वाले लोगों को रूढ़िया कहते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, काष्ठ शिल्प करने वाले लोगों को रूढ़िया कहते हैं करके। काष्ठ कला जो है उत्तराखंड लकड़ी की अधिकता के कारण काष्ठ शिल्प हेतु प्रमुख है। ठीक है, उत्तराखंड में लकड़ियाँ ज़्यादा होती हैं ना, चीड़ देवदार ये सारी लकड़ियाँ यहीं मिल जाती हैं ईजिली, तो इसलिए अधिकता के कारण काष्ठ शिल्प हेतु प्रमुख है उत्तराखंड। राजी जनजाति के लोग मुख्यतः इस कार्य में लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन बनता है, उसमें जनजाति से टॉपिक उठा दिया जाता है कि कौन सी जनजाति काष्ठ कला में निपुण है करके। तो राजी जनजाति काष्ठ कला में निपुण है और राजी जनजाति की संख्या सबसे कम है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में 5 जनजातियाँ हैं, वो कभी और बात कर लेंगे उसके बारे में। लकड़ी से पाली, ठेकी, कुमिया भदेल, ये एक ही नाम है, कुमिया भदेल, नाली, पाथा, परोठी, माड़ा बनाए जाते हैं। ठीक है, लकड़ी से कृषि यंत्र क्या क्या बनाए जा सकते हैं। अब ये कभी कभी पूछ दिया तो जू हो गया, हल हो गया, जुआ हो गया, निसुड़ा हो गया, कटली हो गया, दांती हो गया और ये लाट हो गया, दंदाला हो गया, बनाए जाते हैं। कृषि उपकरण है, जैसे आजकल का पैटर्न चल रहा है ना, इनमें से क्या कृषि उपकरण नहीं है, इस लाइन से ही बना दिया जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना इस लाइन को। नेक्स्ट है रिंगाल। रिंगाल चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। रिंगाल एक प्रकार की नरकट घास है जिसमें क्या क्या बनाए जाते हैं रिंगाल से, देखिए, डाले, चटाई, सूप, सूप पहुँचनी जो हुई बनाए जाती है, बैठे, टोकरी हो गई, कंडी हो गई, मोस्टा आदि बनाए जाते हैं इससे, रिंगाल से। और रिंगाल का वानस्पतिक नाम पूछा जाता है, इसका नाम है किमनोबम्बुसा फलकाटा। ठीक है, इसका नाम है। और पुराणों में इसे कीचक वेणु कहा गया है, किसको, रिंगाल को। रिंगाल में लगे जो लोग हैं ना, उन्हें पुश्तैनी उद्योग भी कहा जाता है, रिंगाल उद्योग को। ठीक है, बाँस से सूप, डाल्ले, सुप्पो, डल्लो, कंडी हो गई, छापड़ी हो गई, टोकरी आदि तैयार किए जाते हैं बाँस के उससे। ठीक है, और बेंत से, बेंत पड़ेगी कहते थे स्कूल में, सुना होगा आपने, तो बेंत से टोकरियाँ और बर्तन आदि बनाए जाते हैं। बेंत का वो होता है ना डंडा, उससे। केले के तने, भृंगराज पर भी विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र में जो भूमकिया नामक गांव है ना, उसमें लकड़ी के चौखट, दीवारी, द्वार पर नक्काशी करने वाले काष्ठ कलाकार प्रसिद्ध थे। ठीक है, पत्थर तराशने की कला, अब बात करेंगे पत्थर तराशने की कला के बारे में। इस कला में छज्जा जो ऊपर होता है ना, छत कहते हैं जिसे, छत के सामने वाला जो थोड़ा सा निकले रहता है बाहर को, छज्जा, तीरा, मंदिर और कलश मूर्तियाँ चौक में बिछाने के जो पत्थर तराशने का कार्य इससे होता है, इससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं ना, उसी को इसमें रखा गया है। शरीर संबंधी अलंकरण की कलाएं, जैसे विवाह संबंधी अवसरों पर जो मेहंदी लगाई जाती है ना, वही इसका उदाहरण है, शरीर संबंधी अलंकरण की कलाएं। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट है इसमें, हाँ, वस्त्र कौशल या रेशा एवं कालीन शिल्प, इसके बारे में बात करते हैं। इस कला के जो कलागीर है ना, उसे औजी कहा जाता है। जैसे उसमें था रूढ़िया कहा जाता था, इसमें जो कला में निपुण है उन्हें औजी कहा जाता था। ठीक है, औजी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किस शासनकाल में हुआ था। कार्तिकेय पुरुष के शासनकाल में हुआ था। राज्य के अनेक क्षेत्र में भांग के पौधे से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, रस्सियाँ, दन, थुमला, पंखी आदि तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी और चमोली के कुछ क्षेत्रों में कालीन उद्योग प्रसिद्ध है। राज्य की भोटिया जनजाति के द्वारा
भेड़ की ऊन से कालीन या गलीचा या इसी को दन भी कहते हैं, इसको प्राप्त किया जाता है। और इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी इंडिकेटर यानी ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको? कालीन या दन को। ठीक है। कंबल को भी किया गया है वैसे, कंबल या साल भी कहते हैं। नेक्स्ट है भेड़ों के ऊन से पश्मीना, चुटका, कंबल, दन, थुलमा और पंखी तैयार किया जाता है भेड़ के ऊन से। ठीक है। और बुनने की कला भी कहते हैं किसको? कालीन शिल्प को बुनने की कला भी कहते हैं। नेक्स्ट है मृत्तिका शिल्प, यानी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं ना। राज्य में मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन, दीप, दिए यानी सुराही, गमला, चिल्लम, ठीक है, गुल्लक संभाल के रखते होंगे, 1-1 रुपये जमा किए होंगे कभी आपने पहले भी, डिकारे हो गया आदि बनाए जाते हैं। मिट्टी से निर्मित बर्तन ही डिकारे कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही बन जाता है। डिकारे किससे संबंधित है करके, देवी देवताओं के जो बनते हैं ना मिट्टी के बर्तन, उसी को डिकारे कहा जाता है। नेक्स्ट धातु शिल्प। धातु शिल्प में टमटा समुदाय के लोग लगे हैं। जो टमटा मोहल्ला है ना, टमटोड़ा मोहल्ला, वो भी अल्मोड़ा में है। टमटा लोग यहाँ काम करते हैं। सोने, चांदी, तांबे के कई तरह के आभूषण बनाए जाते हैं धातु शिल्प में। धातु उपकरण कला यानी इसमें और भी चीज़ें तैयार की जाती हैं, जैसे कि खेती के स्थानीय औजार, गागर हो गया, बंडा हो गया, तौला हो गया, फुल्टी हो गया, हल हो गया, लाठ हो गया, जुआ हो गया, कुटला हो गया, बंसुली हो गया आदि। ये जो लोह उपकरण है वो बनाए जाते हैं इससे। ठीक है। बर्तन बनाने की कला, जो तांबा है, एल्यूमिनियम है, पीतल आदि यहाँ बनाए जाते हैं उत्तराखंड में। चर्म शिल्प के बारे में बात करते हैं आप। स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वाले को बाडाई या सारकी कहा जाता है। अब देखिए, इससे पहले जो पढ़ा था औजी कहा जाता था, उससे पहले जो पढ़ा था उसमें कुछ और कहा जाता था। इसमें देखिए बाडाई या सारकी कहा जाता है। इसमें जो बैग होते हैं ना और पर्स, जूते तैयार किए जाते हैं जो चर्म से बने होते हैं ना, चमड़े के, वो यूज इसमें ही आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यतः लोहाघाट, जौहर घाटी, नाचनी, मिलम आदि स्थानों में चर्म कार्य होता है। चर्म से संबंधित जो भी कार्य होता है ना, वह क्षेत्र ये हैं। ठीक है। आभूषण कला, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण बनाने की कला को आभूषण कला कहते हैं। और सुनार इससे संबंधित है। सुनार का संबंध किससे है? आभूषणों से। ठीक है। नेक्स्ट है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। मंदिरों के भव्य बुर्ज जो होते हैं ना, ठीक है, ऊपर बने रहते हैं, जो एक मंजिले मकान, कटवा पत्थर के विशेष शैली के आणस और हाथ की चक्की, जो हाथल घुमुन्ने होने ला पहले कि गुना जो गेहूँ पिसना ने वो में ही हाथक चक्की, फिर सिलबट्टा जो उसमें काम आता था ठेचने वेचने के, और ओखली हो गया, पंचक्की हो गया आदि में स्थापत्य कला दिखती है, मतलब उत्तराखंड की। यूके की स्थापत्य कला को गुप्तोत्तर कालीन सभ्यता श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये भी बनता है कभी कभी क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो उत्तराखंड में शिल्पकला का प्रमुख ग्रंथ है ना, वो क्या है? वास्तु शिरोमणि ग्रंथ है। और पवार वंश के राजा श्याम शाह, जो जिनका टाइम पीरियड था 1611 से 1631 के काल की रचना है, ये इसके टाइम पर लिखी गई थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तु शिरोमणि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? शंकर कवि द्वारा लिखा गया है और इसकी भाषा है संस्कृत। ठीक है। उत्तराखंड से प्राप्त स्थापत्य से संबंधित पुराव से संबंधित है। कहाँ से? कत्यूरियों से, चंद से, पवार से, इनसे संबंधित है। और इनके स्थान पूछेगा तो मोरधज हो गया, सुधनगर हो गया, शत्रुघ्न नगर हो गया, लाखा मंडल हो गया, गोविसाण यानी काशीपुर का नाम हो गया, ये सब संबंधित है। मोरधज कोटद्वार को कहते हैं, सुधनगर ये उत्तरकाशी और देहरादून का एरिया हो गया, शत्रुघ्न ये सुधनगर वहीं हो गए दोनों। नेक्स्ट है उत्तराखंड में स्थापत्य कला के प्रमुख स्रोत। ठीक है। प्राचीन मंदिर हैं, महल हैं और नौले हैं। नौले भी बहुत उत्कृष्ट नमूने बनाए गए हैं उत्तराखंड में, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे एक हथिया नौला हो गया, वो इम्पोर्टेंट है। और शुनराकोट का नौला हो गया, उससे तो कितने बार क्वेश्चन बना दिया है आयोग ने। इसके संबंधित क्या है? शैव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित स्थापत्य कला से संबंधित है, मतलब। ठीक है। प्राचीन मंदिर 6वीं से 7वीं
और 13 से 14वीं शताब्दी के मध्य जो मंदिर बने हैं नागर श्रेणी शैली में बने हैं, और मध्य हिमाद्री शैली में भी कहा जाता है इन मंदिरों को। उत्तराखंड में निर्मित मंदिरों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है छत्र युक्त मंदिर, यानी मंदिरों के शीर्ष जो होते हैं ना काष्ठ निर्मित होते हैं। काष्ठ मतलब लकड़ी से निर्मित होते हैं। मंदिरों के शीर्ष काष्ठ निर्मित होते हैं। शिखर युक्त मंदिरों की क्या विशेषता होती है? पूर्णतः पाषाण युक्त होते हैं, मतलब पत्थर से ही बने रहते हैं शिखर युक्त मंदिर। और छत्र युक्त मंदिर जो शीर्ष होता है ना काष्ठ का निर्मित होता है। इसमें देखते हैं छत्र युक्त मंदिर। मंदिर के शीर्ष में काष्ठ निर्मित छतों का प्रयोग होता है। पैगोडा सदृश काष्ठ निर्मित हैं इनमें से मंदिर देखते हैं। पूर्व मध्य काल से संबंधित मंदिर जो पैगोडा सदृश काष्ठ निर्मित मंदिर हैं वो है महासु देवता मंदिर, जमदग्नि मंदिर, अगस्त्यमुनि मंदिर। अगस्त्यमुनि ये कहाँ होगा? फिर रुद्रप्रयाग में होगा। जमदग्नि भी वहीं को है, महासु देहरादून में। और नेक्स्ट है 1 या 2 मंजिले पैगोडा सदृश काष्ठ निर्मित मंदिर जो है उत्तर मध्यकाल या गुप्तोत्तर काल में निर्मित मंदिर है। ठीक है। मंदिर शीर्ष में काष्ठ व शेष भाग पाषाण निर्मित होता है इनका भी। और कत्यूरी शिखर युक्त मंदिर भी कहते हैं इन मंदिरों को। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि कत्यूरी शिखर युक्त मंदिर किस मंदिरों को कहते हैं? 1 या 2 मंजिले पैगोडा सदृश काष्ठ निर्मित मंदिरों को कत्यूरी शिखर युक्त मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर मंदिरों का निर्माण कत्यूरी काल में हुआ है। अब देखिए इनमें क्या क्या सम्मिलित है। जागेश्वर के मंदिर समूह जो है, फिर अल्मोड़ा के हैं, फिर लाखामंडल के हैं, गोपेश्वर के हो गए, फिर केदारनाथ के हो गए, रानीहाट हो गया, फिर देवलगढ़ हो गया, बिनसर हो गया आदि। ये सभी मंदिर हैं जो पैगोडा सदृश काष्ठ मंदिर हैं। छत्र युक्त मंदिरों का निर्माण सामग्री क्या क्या यूज होती है? इसमें पाषाण यूज होता है यानी पत्थर, काष्ठ यूज होता है यानी लकड़ी, इनमें देवदार या थुनेर की लकड़ी और चट्टानों से काट कर निकाला जाता है पाषाण को यानी पत्थर को। फिर लौह धातु कीलें एवं पट्टिकाएँ होती हैं, इसमें निर्माण सामग्री यूज होती है जो। ठीक है। नेक्स्ट शिखर युक्त मंदिर। पूर्णतः पाषाण निर्मित मंदिर होते हैं शिखर युक्त मंदिर, और इनकी संरचना होती है वर्गाकार, वर्ग के आकार के होते हैं। छत्र का अभाव होता है इसमें, जो ऊपर होता है ना छत्र उसका अभाव रहता है। शीर्ष पर चक्रनुमा पाषाण व उसके ऊपर कलश टाइप का लगे रहता है, जो वो जागेश्वर मंदिर समूह में भी दिख जाएगा शायद आपको, ऊपर से चक्का टाइप का ना। आधार व मध्य भाग वर्गाकार, शीर्ष भाग संकरापन होता है इनमें। ठीक है। और देखिए इन मंदिरों को नाग शिखर युक्त मंदिर भी कहा जाता है। कौन से मंदिरों को नाग शिखर युक्त मंदिर कहा जाता है? शिखर युक्त मंदिरों को नाग शिखर युक्त मंदिर भी कहा जाता है। उत्तराखंड में एक चट्टान से निर्मित किया गया एकमात्र मंदिर है, ये पूछा जाता है, हमेशा ही बन जाता है। एक हथिया देवाल जो है बाज बहादुर चंद्र द्वारा निर्मित है, पिथौरागढ़ में है और आलमिया गांव में पड़ता है। थल आलमिया गांव में पड़ता है। और इसकी जो बनावट है ना, माना जाता है कि एलोरा के गुफा के समान इसकी बनावट है, जो एक हथिया देवाल है। एक हथिया देवाल बाज बहादुर चंद्र, पिथौरागढ़, थल आलमिया में। ठीक है। उत्तराखंड के अधिकांश मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। आज भी थोड़ा PDF थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है तो एडजस्ट कर लेना इसमें। वैसे जो मैंने पढ़ाया है उसी से ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ है, जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ जाएगा आपको, वैसे ही कंटिन्यू रखना है। ठीक है। ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उत्तराखंड में मंदिर के द्वारों पर द्वारपाल भी नियुक्त किए जाते थे पहले। ठीक है, अभी भी होते हैं कई मंदिरों में। नेक्स्ट है उत्तराखंड की वास्तुकला के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की वास्तुकला के बारे में, राज्य की वास्तुकला के प्राचीन साक्ष्य कालसी देहरादून के निकट जगतग्राम बाड़वाला यज्ञवेदी का मिली थी ना, जो के उन स्थलों से प्राप्त हुए हैं जहां सीलवर्मन ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। ये क्वेश्चन बनता है जगतग्राम बाड़वाला कहाँ है करके। फर्स्ट बात तो ये देहरादून कालसी के निकट है, और यहाँ से अश्वमेघ यज्ञ किया था, किसने किया था? सीलवर्मन ने किया था। ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है राज्य में वास्तुकला का विकास मुख्यतः 4 रूपों सामान्य भवन, देवालय, राजप्रसाद और नौले के रूप में हुआ है। सामान्य भवन,
देवालय, राजप्रसाद और नौले के रूप में हुआ है। भवन निर्माण करने वाले कारीगरों को क्या कहा जाता था? ओढ़ या फिर मिस्त्री। मिस्त्री तो आज भी चलता ही है, वो तो सभी को याद ही होगा। ओढ़ याद करना पड़ेगा आपने। कारीगरों को क्या कहा जाता था? भवन निर्माण करने वाले को ओढ़ कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, भवन की फर्स्ट मंजिल को क्या कहा जाता था? गोठ। जो गोठ पाण सुन रहा होने तो मूल्य। फर्स्ट मंजिल को गोठ, सेकंड मंजिल को पाण यानी द्विपुर भी कहा जाता था। जो थर्ड मंजिल होती थी उसे प्यौल कहा जाता था। प्यौल यानी त्रिपुर। ठीक है। गोठ, पाण, प्यौल। ठीक है, इससे करवे। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्र में मकानों के अग्रभाग को गुठियार या चौक कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में निर्मित सर्वाधिक मध्यकाल में स्थापित मंदिरों में से जो मूर्तियां निर्मित की गई हैं, पाषाण से निर्मित की गई हैं वह मूर्तियां। उत्तराखंड मूर्तियों का निर्माण, जो उत्तराखंड में मूर्तियों का निर्माण हुआ है ना, रक्त, श्याम, हरे वर्ण के पाषाणों से हुआ है तथा ये मूर्तियां बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। रक्त वर्ण के पाषाण से निर्मित मूर्तियां कौन कौन सी हैं? जो ऋषिकेश में भरत मंदिर है ना, वहाँ से मिली है। मोरध्वज हो गया, ये कोटद्वार से मिली है। फिर हरिद्वार हो गया, हरिद्वार से बुद्ध की मूर्ति भी मिली है। ठीक है। श्याम रंग के जो वर्ण से पाषाण निर्मित मूर्तियाँ है ना, वो अमेल यानी नैनीताल और सिंगारत दुर्गा तपोवन से मिली है। और महिषमर्दिनी दुर्गा खला गांव की जो त्रिपुरा बाला सुंदर खला गांव की मूर्ति है, यहाँ तक। हाँ। और त्रिपुरा बाला सुंदरी मंदिर ये कहाँ है? यूएस नगर में, काशीपुर में। यहाँ एक प्रसिद्ध चैती मेला भी लगता है। ठीक है। त्रिपुरा बाला सुंदरी मंदिर में। हरे वर्ण के पाषाण से निर्मित कौन सा मंदिर है? ये बैजनाथ के मंदिर समूह से प्राप्त हुई हैं ये मूर्तियाँ। ठीक है, हरे वर्ण की। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में मूर्ति निर्माण के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? जागेश्वर है, गोपेश्वर है, लाखामंडल है, मोरध्वज यानी कोटद्वार है। और जो स्थानीय चट्टानों को काटकर मूर्तियाँ तराशी जाती हैं ना, इसी में। ठीक है। और 7वीं सदी की काष्ठ निर्मित स्तंभ मूर्ति कटारमल अल्मोड़ा से मिली है। ये कटारमल सूर्य मंदिर को बूटाधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा कटारमल, जो कि कत्यूरी राजा थे, उनके द्वारा हुआ है। यह मंदिर उत्तराखंड शैली में निर्मित है, कटारमल मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड में सर्वोच्च जो सूर्य मंदिर है ना, सबसे बड़ा मंदिर यही है। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, ये उड़ीसा में, उसके बाद सेकंड नंबर में इसका ही नंबर आता है। ठीक है, ये भी याद करना। अब थोड़ी बात कर लेते हैं पूर्व गुप्तोत्तर काल की जो मूर्तियाँ मिली हैं ना, वो कहाँ से मिली है? लाखामंडल से, गोपेश्वर से, ऋषिकेश से, बिनसर से। वैसे ये पूछेगा नहीं, खाली वैसे ही बता दे रहा हूँ। अगर याद करना हो तो याद कर लेना और लिखना हो तो लिख भी लेना। वैसे आना मुश्किल है इस क्वेश्चन को। और काष्ठ युक्त मूर्तियाँ हैं ये। पूर्व गुप्तकालीन की जो मूर्तियाँ मिली हैं ना, वो काष्ठ युक्त हैं। फिर गुप्तकालीन की मूर्तियाँ छत्र युक्त मूर्तियाँ हैं ये, और लाखामंडल और पिथौरागढ़ से मिली हैं। और गुप्तोत्तर कालीन पूछेगा तो इसमें शिखर युक्त मूर्तियाँ मिलेंगी। और जागेश्वर, बैजनाथ, बिनसर, गोपेश्वर और सोमेश्वर और लास्ट कटारमल से मिली हैं। ठीक है। और कुछ ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ हैं ना, इससे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर लिखा था कहीं कि ब्राह्मणों से संबंधित। और हाँ, ये लिखा है यहाँ पर बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से संबंधित ये मूर्तियाँ हैं यहाँ जो मिली हैं। ठीक है। ये गुप्त वाला भी बताई दिया मैंने। ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ अल्मोड़ा, जागेश्वर, कटारमल, सोमेश्वर, पांडुवाला, सेनापानी और द्वाराहाट, मोरध्वज, बिनसर, लाखामंडल, बैजनाथ, तपोवन और गोपेश्वर, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल से मिली है। ठीक है। इसके अलावा थोड़ी और चीज़ें बच गई हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीज़ें मिली हैं, यहाँ मूर्तियाँ मिली हैं, वह मोरध्वज, पांडुवाला, सेनापानी में ईंटों से निर्मित जो मूर्तियाँ मिली हैं ना, वो सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके अलावा ऋषिकेश, बागेश्वर, उत्तरकाशी बौद्ध धर्म स्तूप मिले हैं वहाँ, बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट है जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ द्वाराहाट में, नैनीताल में, जागेश्वर में और हरिद्वार में मिली हैं। तो इतना आएगा नहीं वैसे, खाली ये दो मिनट खाली वेस्ट कर दिए मैंने शायद आपके। अगर याद करना है तो ठीक ही है, नहीं तो वही या का ही लगे हो। नेक्स्ट है देव मंदिरों का पुरातत्व। देखते हैं आप। उत्तराखंड के देव मंदिर काष्ठ निर्मित होते हैं। काष्ठ यानी लकड़ी।
अथवा इष्टिका निर्मित भी होते हैं, ईंटों से निर्मित भी होते हैं। काष्ठ देवालयों के मध्य हिमाद्री शैली की परंपरा पुरातन काल से ही प्रचलित है। यमुना उपत्यका में जो देवढुंगा यज्ञ स्थल है ना, जो पुराला के निकट है, देवढुंगा यज्ञ स्थल, ठीक है, और बड़ावाला की यज्ञ वेदिकाएं काष्ठ इष्टिका निर्मित करुणाकार की हैं। करुण के आकार की यह जो इष्टिकाएं मिली है ना, काष्ठ निर्मित यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं। एक तो देवडुंगा यज्ञ स्थल पुरवाला के निकट है, उत्तरकाशी में है। बाड़ा वाला ये भी उत्तरकाशी में है, ये भी यज्ञ वेदिका है इष्ट की, जो ईंट की बनी है। नेक्स्ट, कार्तिकेयपुर नरेशों का शासनकाल 700 से 1000 ईस्वी देवालय वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि जो वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना, वो वह किसके काल को माना जाता है? वह माना जाता है कार्तिकेयपुर काल को। इसके जो मंदिर है ना, इसमें देखते हैं इन्होंने जो मंदिर बनाए, गोपेश्वर, लाखामंडल, तुंगनाथ, बिनसर, जागेश्वर के मंदिर इसी काल से की अमूल्य धरोहर है। मध्य हिमाद्री शैली के मंदिरों को वास्तुकला की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये 5 प्रकार क्या है? यामुन प्रसाद शैली, काष्ठ प्रसाद शैली भी कहा जाता है इसको। और टोंस नदी घाटी में जो मंदिर है ना, यामुन प्रसाद शैली में बने हैं। पोखू देवता मंदिर, ये है उत्तरकाशी में, ठीक है। कपिल मुनि मंदिर, ये भी यामुन प्रसाद शैली में है। रेखा शिखर प्रसाद शैली, छत्र रेखा प्रसाद शिखर शैली भी कह सकते हैं, इसके 3 अंग हैं। इसके बारे में अभी बात करेंगे। फार्सराज शिखर प्रसाद शैली में पलेठी का सूर्य मंदिर, जो टिहरी गढ़वाल में हिंडोला खाल नामक स्थान पर है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। कपिलेश्वर मंदिर हो गया। वाराणसी देवाला तिलाड़ा का जो मंदिर है, ये छोड़ो। वल्लभी प्रसाद शैली में जो मंदिर है ना, वो इम्पोर्टेंट है, एक मंदिर तो इम्पोर्टेंट है। गोपेश्वर देवी बाराही देवी मंदिर, जो चंपावत में स्थित है, वही वल्लभी शैली में निर्मित मंदिर है, ठीक है। बमन सुयाल हो गया, भगवती मंदिर हो गया, वृद्ध भरसार हो गया, भरसार कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। फिर वलय प्रसाद शैली में योग ध्यान मंदिर हो गया, ये चमोली के मंदिर हो गया। पांडुकेश्वर मंदिर हो गया, ये भी चमोली में। जो मैंने बताना था ना, रेखा शिखर प्रसाद शैली में, देखिए इसमें छत्र रेखा प्रसाद शैली में निर्मित मंदिर है गौपेश्वर, मृत्युंजय, केदारनाथ, रघुनाथ और राजेश्वरी मंदिर, रानीहाट का मंदिर और कटारमल और गौरा मंदिर, बागनाथ मंदिर। बागनाथ देवता किसके सबसे निकट हैं? ये राजी के प्रमुख देवता हैं, ठीक है। इसके बाद है रूचक रेखा प्रसाद शैली। आदिबद्री जो मंदिर बना है चमोली में, वह इसी शैली में निर्मित है। बैजनाथ का मंदिर है इसी शैली में। थल मंदिर, फिर द्वाराहाट मंदिर, ठीक है। अंगारी शिखर प्रसाद मंदिर, उमानारायण, बालेश्वर का चंपावत में पड़ता है जो बालेश्वर, और गुजर देव जो अल्मोड़ा में द्वाराहाट क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ द्वाराहाट का सबसे बड़ा मंदिर गुजर देव मंदिर समूह है। अब हो गया है थोड़ा और बच गया है। उत्तराखंड मंदिर निर्मित शैली है, देखिए केदारनाथ मंदिर है जो कत्यूरी शैली में निर्मित है। स्थापना इसकी शंकराचार्य या जन्मेजय जो पांडव वंशीय माने जाते हैं, इनके द्वारा हुई थी केदारनाथ मंदिर की स्थापना। जीर्णोद्धार इसका कराया था कत्यूरी या कुमारपाल कहते हैं, कत्यूरियों ने, या कहीं कहीं पर कुमारपाल भी लिखा है, ठीक है। बद्रीनाथ यह शंकु आकृति का है और शंकु शैली का है और मुगल शैली का भी माना जाता है इसका निर्माण, बद्रीनाथ मंदिर समूह का, बद्रीनाथ मंदिर का। जीर्णोद्धार इसका किया था अजयपाल और फिर उसके बाद कत्यूरी शासकों ने किया था। संस्थापक इसके शंकराचार्य को ही माना जाता है। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली में निर्मित है। जागेश्वर मंदिर केदारनाथ शैली में। लाखामंडल शिव मंदिर उत्तराखंड शैली में। देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर ये द्रविड़ शैली में। गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर हिमाद्री या नागर या गुज्जर प्रतिहार शैली में। ये तीनों शैली पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है मदमहेश्वरनाथ रुद्रप्रयाग में है और पंडित शैली में बना है। नेक्स्ट है हनौल जो नागर शैली में बना है, हूण शैली भी कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण कराया था मिहिर होर कूल ने, ठीक है, मिहिर होड़ कूल ने। नेक्स्ट है तुंगनाथ जो रुद्रप्रयाग में है, कत्यूरी शैली में बना है। हाँ, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जैसे कि मूर्ति कला वाला टॉपिक रह गया है और लोक चित्र जो एक साथ ही पढ़ेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू।